Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about which department provide you good salary in pharma company. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने बी फार्मेसी, बीएससी, एमएससी, डी फार्मा या एम फार्मेसी में से कोई भी कोर्स किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि आप लोग कोई भी कोर्स अगर इनमें से करके फार्मा कंपनी में जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेशर, तो आप लोगों को वहाँ पे सेम सैलरी मिलती है। और क्यूसी क्यूए प्रोडक्शन आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं आप लोगों को सेम सैलरी वहाँ पे मिलेगी। और एज अ फ्रेशर आप लोग ये मत देखें कि वो कंपनी एमएनसी है या डोमेस्टिक है या रेगुलेटरी है। अगर आप लोगों को चांस मिल रहा है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और अगर आपके मनपसंद डिपार्टमेंट आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो भी आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में जॉब पाना बहुत ही कठिन एक काम है, बहुत मुश्किल एक काम है। तो आप लोगों का फर्स्ट जो एक टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एज अ फ्रेशर आप लोगों को वहाँ पे कैसे घुसना है और कैसे उस एक कंपनी में आप लोगों को जॉब पानी है। उसके बाद जो है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के मन मुताबिक हो जाएंगी जब आप लोग अपने ऊपर से फ्रेशर का टैग वहाँ पे हटा लेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों का ये एम होना चाहिए कि मुझे फार्मा कंपनी में अंदर एक बार एंट्री लेनी है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में इस तरह के क्वेश्चंस चलते हैं, तो उनका आंसर भी जो है मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उनको देने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप लोग जो हैं अपनी तरह से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों के साथ में डील कर सकते हैं। बट फर्स्ट आप लोगों को वहाँ पे एक एंट्री लेनी होती है। तो अब बात करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बाद। जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो आप लोग एज अ केमिस्ट वहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। एज अ ट्रेनी केमिस्ट आप लोगों को वहाँ पे रखा जाता है, आप लोगों की डेजिग्नेशन होती है। और 6 मंथ आप लोगों को वहाँ पे अनपरमानेंट रखा जाता है। और इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता और आप लोगों को कोई प्रमोशन वहाँ पे नहीं मिलता। और आप लोग किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकते और किसी रिपोर्ट पे आप लोग साइन नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ आप लोगों को वहाँ पे फिर प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। यहाँ पे भी आप लोगों की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता, आप लोगों को अनपरमानेंट यहाँ पे रखा जाता है। जब आप लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग जूनियर ऑफिसर बन जाते हैं और आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाता है और आप लोगों को वहाँ पे प्रमोशन भी मिलता है और आप लोग वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं। मीन्स कि आप लोग कंपनी के वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाते हैं। अब सैलरी में जो इंक्रीमेंट आता है वो 2 पॉइंट्स को लेके कंपनी आप लोगों को देती है, या आप लोगों को जो प्रमोशन मिलता है वो भी इन्हीं 2 पॉइंट्स को कंसिडर करके वहाँ पे दिया जाता है। फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है वर्किंग लोड, और सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है आप लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट। तो वर्किंग लोड जितना जिस एम्प्लॉय के ऊपर होता है उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट उतना ही ज़्यादा वहाँ पे होता है। मीन्स कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी होती है उसकी सैलरी में उतना ही इंक्रीमेंट वहाँ पे आता है। बट 1 साल तक कोई इंक्रीमेंट वहाँ पे नहीं मिलता, ये आप लोगों को आफ्टर 1 ईयर वहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता है। तो जिसका जितना वर्कलोड ज़्यादा उसकी सैलरी में उतना इंक्रीमेंट आता है, उसका उतना ही वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं क्यूसी में भी, क्यूए में भी, प्रोडक्शन में भी, कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत कम होता है तो इसीलिए यहाँ पे सैलरी में इंक्रीमेंट भी बहुत कम मिलता है। तो इन सेक्शंस में अगर आप लोग गलती से चले गए हैं तो आप लोग इन सेक्शंस को चेंज ज़रूर कर लें आफ्टर 1 ईयर। और अगर आप लोग इनको शुरू में चेंज करने का अपने मैनेजर को बोलेंगे या अपने जो आप लोगों का मेंटोर है उसको बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि वो आप लोगों को एंटरटेन वहाँ पे ना करे। बट आफ्टर 1 ईयर अगर आप लोग उसको बोलेंगे तो शायद आपका सेक्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि जब सेक्शन आप लोगों को अच्छा नहीं मिलेगा किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट भी नहीं होगा और आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट वहाँ पे नहीं होगा। तो कौन कौन से वो सेक्शंस हैं जो आप लोगों के लिए वहाँ पे अच्छे नहीं हैं
या जिन सेक्शंस में आप लोगों की ग्रोथ, प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्यूसी में कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं। क्यूसी में जैसे कि वाटर टेस्टिंग सेक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन का एक सेक्शन होता है, पीआरएम टेस्टिंग का एक सेक्शन होता है, ये यूवी का एक सेक्शन होता है, एफटीआईआर का एक सेक्शन होता है, एलओडी एलओक्यू जहाँ पे होता है वो एक सेक्शन होता है। तो इन सभी सेक्शंस में जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है अगर हम लोग अदर सेक्शंस का कंपैरिजन करें क्यूसी के उसके साथ। तो इसीलिए यहाँ पे सैलरी में इंक्रीमेंट कम होता है क्यूसी के अदर सेक्शंस के कंपैरिजन में। तो इन सेक्शन से आप लोगों को बाहर निकलना है, और अगर आप लोग उस सेम इंडस्ट्री में इन सेक्शंस में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप लोग अपनी कंपनी को चेंज कर लें और आप लोग अदर सेक्शंस में जाएं अपनी नई कंपनी में एक्सपीरियंस लेटर लेने के बाद में। उसके बाद जो है अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में जो है आप लोग प्रोडक्शन में पैकेजिंग सेक्शन में अगर हैं, प्रोडक्शन के पैकेजिंग सेक्शन में है तो यहाँ पे आप लोगों पे वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम लोग उसका कंपैरिजन अदर सेक्शंस के साथ में करें तो वर्कलोड जब यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता तो आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अदर सेक्शन में आप लोग चले जाएं प्रोडक्शन के। और जैसे क्यूसी की अगर हम लोग बात करें तो क्यूसी में जो सेक्शंस मैंने आप लोगों को भी बताए उन सेक्शंस को छोड़ के आप लोगों को कौन से सेक्शन में जाना है, कौन से एक सब डिपार्टमेंट में जाना है, वो आप लोगों का एचपीएलसी होगा। एचपीएलसी में आप लोग ट्राई करें क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन और जो जनरल मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो उस पोस्ट में तक आप लोगों को पहुंचने में या उस पोस्ट पे जाने में आप लोगों को एचपीएलसी के बाद बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है वहाँ पे ये ज़रूर करें। और अगर आप लोगों की सेम इंडस्ट्री में ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप लोग अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी को चेंज करें और नई कंपनी में एचपीएलसी में आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद जाने की कोशिश ज़रूर करें। उसके बाद जो है अगर हम लोग क्यूए की बात करें तो क्यूए में एक एसटीपी हैंडलिंग का एक सेक्शन होता है या डॉक्यूमेंटेशन के कई सारे सेक्शन होते हैं। तो आप लोग इन सेक्शंस में अगर अच्छी सैलरी, अच्छा ग्रोथ आप लोगों का नहीं हो रहा है तो दूसरे सेक्शन में जाने की कोशिश करें। तो दूसरा सेक्शन कौन सा हो सकता है, वो आप लोगों के लिए हो सकता है आईपीक्यूए। और अगर आप लोग आईपीक्यूए में सेम अपनी कंपनी में या जो जहाँ पे आप फ्रेशर हैं वहाँ पे नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप लोग आईपीक्यूए में के लिए दूसरी किसी अदर कंपनी में आफ्टर 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ज़रूर ट्राई करें। वहीं पे आप लोग बिल्कुल एक जगह जो है मत रहें। और आप लोगों के लिए तो अच्छी सैलरी और प्रमोशन और जॉब सेटिस्फेक्शन ये मैटर करता है। तो आप लोगों को उस कंपनी में मिल रहा है ये सब चीज़ें तो वहाँ पे रहें, वरना अपना एक्सपीरियंस लेटर लें और दूसरी इंडस्ट्री में आप लोग स्विच कर दें। और सैलरी में इंक्रीमेंट जो है उन कैंडिडेट्स की भी बहुत जल्दी जल्दी होता है जो कम छुट्टी लेते हैं और जो पंक्चुअलिटी दिखाते हैं और या डिसिप्लिन में रह के जो काम करते हैं, या फिर जो लोग रूल रेगुलेशन और जितने भी वहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कंपनी की उनके अंडर में आके या उन सभी टर्म्स के अंडर में रह के काम करते हैं तो उनकी सैलरी में भी बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होता है। आई होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इन स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आप लोगों को कहीं पे भी जॉब मिले, रेगुलेटरी डोमेस्टिक एमएनसी कंपनी में, आप लोगों को एक वहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि उस जॉब को छोड़ना नहीं है। बाद में आप लोग सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। और आप लोगों को अवेयर कराने के लिए मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट जो है आप लोगों के लिए बार बार अपडेट करता रहता हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ कि कहाँ पे जॉब है, कहाँ पे वैकेंसी है। तो आप लोग चिकीज़ बायोलॉजी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।